बच्चों, ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 4 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो है ना। ध्यान से पढ़ने पर ये पता चलता है कि दो स्फीयर है ना। जो दो स्फीयर है वो देखो तो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे एक ही दोनों का मास सेम है ना। एक का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड है, और हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। दूसरा का जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड है ना, और हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 50 है ना। ऐसे ठीक है बच्चों, जब ऐसे टकराएगा तो फिर ऐसे वापस चला जाएगा है। तो नीचे हम फिगर बनाए हैं, देखो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, इधर से जो है ये ऐसे यहाँ पे टकराएगा है ना, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो ऐसे होगा है ना? इधर से आएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों का मास सेम है ना। ये मेरा 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये मेरा 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना। एंगल दिया है बच्चों पे, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है ये, और ये जो बना रहा है वो 50 डिग्री बना रहा है ना। इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, ये टकराने के बाद इधर जाएगा, तो हमको फाइनल वेलोसिटी इसका निकालना है, इधर इधर की ओर जाएगा, तो V1 निकालना है, इसका निकालना है, ये इधर की ओर जाएगा, V2 निकालना है ना। U1 U2 इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, V1 V2 निकालना है। यहाँ पे एंगल दिया 30 डिग्री 50 डिग्री दिया है। और बच्चों में आप देखो तो मान लिए हैं कि जब ये इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और जब ये इधर जा रहा है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो थीटा और फाई का भी वैल्यू ज्ञान कराना है। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं बच्चों, सभी को हम कंपोनेंट के रूप में तोड़ते हैं। देखो हम कैसे करते हैं, आराम से देखो। ठीक है, देखो ये इसका डायरेक्शन किधर, इधर की ओर है ना। सबसे पहले इसका देखते हैं, तो ना यहाँ पे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे एक्स वाई बनाओ, एक्स वाई है ना। बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री है ना। अब देखो ये वेलोसिटी 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखो, तो ये तोड़ोगे हॉरिजॉन्टल में, तो जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, तो यहाँ पे हो 20 कॉस 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, और वर्टिकल क्या होगा देखो तो 20 साइन 30 डिग्री, ये तो होगा, और डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन प्लस एक्सिस की तरफ और ये डायरेक्शन प्लस वाई की तरफ है ना। सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे। इसमें देखो, यहाँ पे देखो तो ये इधर जा रहा है ना, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बनाओ, ऐसे, ये लो वाई, ये मेरा माइनस एक्सिस है ना। यहाँ प्लस ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा वो इधर की ओर आएगा और ऊपर की ओर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे कितना होगा 50। क्यों, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। इसको भी तोड़ दो, देखो ये वेलोसिटी कितना है 30। हाँ बच्चों देखो, इसको U1 माने, इसको U2 माने, ठीक है। तो 30 इसको तोड़ोगे तो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 कॉस, या 30 लिख दो है ना, 50 डिग्री। और बच्चों इसका डायरेक्शन इधर की ओर, नेगेटिव एक्स की तरफ। एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, तो क्या आएगा 30 साइन, ऐसे कर दो आप, ऐसे ऐसे है ना, ताकि ऐसे दिखा दो 30 साइन 50 डिग्री है ना, ये ऊपर की ओर है ना, प्लस बाई एक्स की तरफ। ठीक है, अब देखो तो आगे देखो, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो V1 माने है ना, और एंगल माने यहाँ पे थीटा। ऐसे बनाओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाओ। ठीक है बच्चों, ऐसे दे दो साइन, ऐसे ऐसे। और देखो यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों, देखो तो यहाँ का थीटा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देना, ये थीटा है, ये एंगल क्या होता है मेरा, थीटा होता है ना, थीटा है ना, थीटा है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो फिर मेरे यहाँ पे क्या होगा, थीटा। और देखो बच्चों, इसमें वेलोसिटी क्या है V1 है ना, दो कंपोनेंट होगा,
जिधर थीटा होता है उधर कौन सा होता है, कॉस थीटा। इधर की ओर होगा V1 कॉस थीटा। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इधर की ओर, ऐसे होगा ना। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, ये क्या होगा, V1 साइन थीटा। ये होगा इधर की ओर डायरेक्शन होगा, वाई की तरफ, है ना। एक और बच गया मेरा, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, V2। इसको तोड़ो कंपोनेंट के रूप में, है ना। V2 है, यहाँ पे एंगल क्या, फाई, ऐसे ले लो यहाँ पे, है ना। अब देखो तो यहाँ पे फाई है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, फाई, बनेगा ना। ठीक, बच्चों तोड़ दो। V2 का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, V2 कॉस फाई। इसका डायरेक्शन इधर की ओर, है ना। एक कंपोनेंट उधर की ओर, ऊपर की ओर क्या होगा, V2 साइन फाई, और ये ऊपर की ओर, ठीक है, वाई की तरफ। इतना कर लिए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो टकरा रहा है उसका जो सेंटर से सेंटर अगर हम मिलाएं ऐसे, तो ये है ना, ये तो हम बच्चों पहले बोले थे, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होता है वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर इस स्फीयर का इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड एलोंग वाई एक्सिस जो होगा सेम होगा। सेम इस स्फीयर का इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड एलोंग वाई एक्सिस, है ना, विल बी सेम। वही लिखे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट विल सेम, है ना। अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो देखो तो बच्चों इधर की ओर देखते हैं, V1 का, सॉरी सबसे पहले देखो, ये देखो इसका, ये देखो फाइनल, देख लो फाइनल इधर क्या है, वर्टिकल कौन सा, ये है ना। ये जो है इसका फाइनल वेलोसिटी है, तो V1 साइन थीटा जो होगा वो इसके बराबर होगा 20 cos 30 डिग्री के बराबर, है ना? ये वेलोसिटी जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो चेंज नहीं करता है ना। वही लिखे हैं V1 साइन थीटा बराबर 20 cos 30 डिग्री। सेम वैसे बच्चों इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये V2 साइन फाई बराबर, है ना, ये जो होगा बराबर, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, देखो तो ये है 30 साइन 50 डिग्री, 30 साइन 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों V1 साइन थीटा बराबर 20 साइन 30 डिग्री, 20 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आ जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। सेम वे से यहाँ पे V साइन फाई निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 30 है, साइन 50 का मान निकाल लोगे कैलकुलेटर से, पुट करोगे तो आता है मेरा 22.981 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। ये ध्यान में रखना, आगे जब हम सॉल्व करेंगे फाइनल, तो ये इक्वेशन हमें काम आएगा। इसको 1 मान ली, इसको 2 मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, y की तरफ हो गया, ये y की तरफ कुछ चेंज नहीं कर रहा है, सब सेम है। हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब जो हमको मोमेंटम अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, वो एलोंग एक्स एक्सिस करना है ना, एलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, है ना। अब बच्चों देखो तो इनिशियल मोमेंटम मतलब इसका m1u1 प्लस m2u2, है ना। फाइनल मोमेंटम का मतलब m1v1 प्लस m2v2, है ना। किधर की ओर लेना है, एक्स एक्सिस की तरफ लेना है, ठीक है। देखो इधर, अब देखो सबसे पहले इसका लेते हैं m1। अब बच्चों देखो ध्यान, यहाँ पे m दोनों का मास सेम है, तो हम दोनों का मास सेम है तो हम m ले लिए हैं, m। अब देखो तो ये देखो x की तरफ u1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, देखो तो इधर कितना है, देखो तो इधर ये 20 cos 30 डिग्री, m1 u1 cos 30 डिग्री, u1 जो है 20 है, ठीक है। आगे हम लिखेंगे 20 लिखेंगे, ठीक है, अभी रहने दो। m1 u1 cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस इसका इनिशियल m u2, है ना, cos 50 डिग्री। अब देखो तो ये जो है वो डायरेक्शन इधर है ना, और ये जो है ध्यान देना, ये इसका डायरेक्शन इधर की ओर है ना। तो बच्चों एक काम करो, अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। इसके जब वैल्यू पुट करेंगे हम तब नेगेटिव कर देंगे, तो ये जो है यहाँ पे नेगेटिव आएगा,
ठीक है, बराबर फाइनल मोमेंटम, फाइनल क्या होगा इसका mv1, ये mv1 cos थीटा प्लस इसका mv2 इधर की ओर cos फाई। ठीक है, अब देखो तो जहां हम वैल्यू पुट करेंगे ना वहां पे हम साइन अभी चेंज करेंगे, और जहां पे निकालना है यहां पे हम ऐसे रहने देंगे, बाद में जो है प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा। तो देखो तो बच्चों इसको पहले लिख दिए क्योंकि एम कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, एम काट दिए तो आगे v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई ये रहने दिए। अब बच्चों देखो तो u1 क्या है मेरा 20 है, cos 30 डिग्री यहाँ पे रखे हम, है ना। अब जो है माइनस पुट करो, देखो तो यहाँ पे u2 cos 50 डिग्री, u2 cos 50 डिग्री इधर की ओर है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, नेगेटिव की तरफ है, यहाँ पे माइनस आ गया, देखो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 कितना 30 cos 50 डिग्री, है ना। बच्चों पूरे को सॉल्व करोगे 20 इंटू cos 30 का मान रखोगे, माइनस करोगे 30 इंटू cos 50 का मान रखोगे, तो आता है v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई बराबर माइनस 1.963 इतना आता है ना। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 3 मान लिए, क्या मान लिए v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई बराबर माइनस 1.963, ये कितना आता है, ये किसको इसको क्या माने 3 मान लिए। अब देखो ये एक टाइप का इक्वेशन आ जा रहा है ना, इसी टाइप का एक इक्वेशन और गेन करेंगे हम। ठीक है, वो कैसे करेंगे बच्चों, देखो तो हम लोग को पता है ई बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2, है ना। किधर की ओर लेंगे एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ई का वैल्यू बच्चों अभी उसमें क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, बट हम सॉल्व कर लिए, है ना। सॉल्व करके पता चला कि ई का वैल्यू जो है 0.6 होना चाहिए, तो जहाँ पे जो जीरो पॉइंट के बाद दिख नहीं रहा ना, तो वहाँ पे 0.6 होगा, 0.6। अब देखो बच्चों v2 क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, इसका है ना v2। अभी ये किधर की ओर लेना है एलोंग एक्स एक्सिस, तो देखो तो v2 cos फाई ये है ना इधर की ओर है, यहाँ पे v2 cos फाई, v2 मेरे यही है ना v2 cos फाई, फिर माइनस यहाँ रहने दो v1, है ना। v1 देखो इधर v1 इधर देखो v1 cos थीटा एलोंग नेगेटिव एक्सिस v1 cos थीटा, तो अभी यहाँ पे ना ऐसे रहने दो। ठीक है, जो हमको निकालना है जैसे v1 v2 निकालना है तो उसको हम छोड़ देता है ऐसे ही, उसका साइन अभी देखते नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है u1 माइनस u2, u1 क्या है मेरा, है ना, u1 क्या है मेरा, देखो तो ये u1 है, u1 इधर की ओर 20 cos 30 डिग्री, 20 cos 30 डिग्री। ठीक है, यहां माइनस है बच्चों, देखो u2 क्या है मेरा, u2 ये है मेरा, है ना। एक्स एक्स की तरफ देखो क्या है 30 cos 50 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन इधर की ओर है, तो हम क्या ले लेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्शन जो है देखो तो सॉरी 30 cos 50 डिग्री का 50 डिग्री का डायरेक्शन इधर है नेगेटिव एक्स की तरफ, है ना। अब बच्चों देखो v2 cos फाई माइनस v1 cos थीटा रहने दो 0.6 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो 20 cos 30 डिग्री वैल्यू रखो प्लस 30 cos 50 डिग्री वैल्यू रखो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 0.6 से मल्टीपल करोगे ना, तो ये आता है, ये रखते हैं v2 cos फाई माइनस v1 cos थीटा बराबर आता है 21.926, ये आता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 मान लो सॉरी भाई। देखो बच्चों इक्वेशन 3 जो है वो है v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई बराबर माइनस 1.963, है ना। और इक्वेशन 4 जो है वो v2 cos फाई माइनस v1 cos थीटा बराबर 21.962, है ना। देखो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक काम करो 3 और 4 को जोड़ दो, है ना। 3 4 को जोड़ोगे तो क्या देखो तो यहाँ cos थीटा है, ये cos थीटा v1 cos थीटा, यहाँ पे v1 ये दोनों कट जाएगा, है ना। ये v2 cos फाई है, ये मेरा v2 cos फाई है, दोनों जुड़ जाएगा तो आएगा 2v2 cos फाई, है ना। देखो तो यहाँ पे माइनस 1.963 है, यहाँ पे है 21.962, है ना। जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, इसमें इसको घटाओगे तो आता है मेरा 19.999 आता है। ठीक है, देखो 2 आ गया, 2 को उधर डिवाइड कर दो तो आएगा v2 cos फाई बराबर 9.999 ऐसे आता है। ठीक है, 9 दोनों हाँ ठीक है 9.999 ऐसे आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब। ठीक है,
V2 cos फाई। अब क्या करेंगे हम, देखो अब क्या करेंगे, ये मेरा V2 cos फाई आ गया है ना, और हम पहले से निकाल के रखे हैं V2 sin फाई है ना। V1 sin फाई का V2 sin फाई का वैल्यू इतना है और V2 cos फाई का वैल्यू इतना है। हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो बच्चों क्या करते हैं, ये मेरा 2 है, ये 2 है, ये मेरा 5 है, दोनों को स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। स्क्वायरिंग 2 and 5 एंड एडिंग है ना। देखो बच्चों, इसको और इसको स्क्वायर करोगे, इसको और इसको है ना स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो V2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, तो यहाँ बचेगा V2 स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड देखो तो ये है मेरा 22.981, इसका स्क्वायर करोगे प्लस यहाँ पे राइट साइड क्या है 9.999, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ के देखोगे सिस्टम में है ना, इतना आता है 628.106। इसके बाद क्या करोगे, इसका रूट ले लोगे, स्क्वायर है ना, रूट ले लोगे तो आ जाएगा V2 बराबर 25.062 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा V2 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, हम फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाई। अब कहाँ से निकाल सकते, देखो V2 का वैल्यू जो है इक्वेशन 5 से ले लो। यहाँ पे इक्वेशन 5 से देखो लिख सकते हैं V2 बराबर cos फाई बराबर 9.999 बट्टे V2 है ना, 9 cos फाई बराबर 999 बट्टे V2 की वैल्यू कितना है 25.062, यहाँ रख दिए है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.398। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे cos फाई बराबर इतना आ गया, फाई रहना तो यहाँ पे तो इधर जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 0.392। इसको सॉल्व करोगे तो आता है 66.48 डिग्री। ठीक है, तो V2 निकाल लिए हम, फाई निकाल लिए है ना। अब निकालेंगे हम V1 है ना और थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो मेरा इक्वेशन 3 यही था ना, इक्वेशन 4 ये था। पहली बार क्या किए थे, हम ऐड किए थे है ना। अब क्या करो, 3 और 4 को जो सब्ट्रैक्ट घटा दो, सब्ट्रैक्ट 3 and 4। ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गए हम 3 and 4। ठीक है बच्चों, लिख लोगे, ये घटाओगे देखो तो घटाओगे तो ये देखो कट जाएगा ना, ये V2 cos फाई V2 cos फाई कट जाएगा, V1 cos थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा V1 cos थीटा, 2V1 cos थीटा, तो यहाँ पे लिखे 2V1 cos थीटा। और फिर देखो तो इसको घटाओगे, इसमें घटाओगे -1.963 माइनस 21.962, तो जो आएगा घटा के जो आएगा वो आएगा जो आता है बच्चों वो 1 मिनट। ठीक है, वो आता है ये माइनस, यहाँ माइनस होगा। ठीक है बच्चों, -23.928 आता है ना। माइनस करोगे इसको, इसमें माइनस करो तो माइनस आएगा है ना। अब देखो तो माइनस, अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे इधर तो आ जाएगा V1 cos थीटा बराबर माइनस 11.964। ठीक है बच्चों, अब देखो तो इसको इक्वेशन 6 मान लो। देखो ये V1 cos थीटा है, इक्वेशन 1 को देखो V1 sin थीटा है। हम दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे है ना। इसको और इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो। स्क्वायर करोगे तो V1 sin स्क्वायर थीटा और ये V1 cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो V1 स्क्वायर यहाँ बचेगा है ना। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा और इसका स्क्वायर करोगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे स्क्वायर करके तो आता है 243.137 आता है ना। अब क्या करो, V1 निकालने के लिए रूट ले लोगे है ना। जब रूट लेगो बच्चों तो आता है 15.592 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V1 निकाल लिए, अब थीटा निकालेंगे हम। देखो तो इक्वेशन 6 से यहाँ से देखो है ना, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा -11.964 आ जाएगा ना। तो बच्चों एक काम करना, इसको हम इसका मैग्नीट्यूड जो है वो माइनस, आंसर क्या दिया, माइनस में दिया प्लस में दिया, हम देखे नहीं मतलब। ठीक है, -11 पॉइंट, यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर जो है वो 11.964 बटे, अब V1 का वैल्यू क्या है 15.592 यहाँ पे ये ले लोगे। ठीक है, 2 ले लोगे है ना। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना मैग्नीट्यूड लेके है ना, तो इतना आता है, मतलब
इसको इसको कुछ वैल्यू आएगा, फिर कॉस इन्वर्स निकालोगे तो आएगा मेरा थीटा बराबर 39.91 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। V2 निकाल, V2 आ गया मेरा, फाई आ गया, V1 आ गया और थीटा आ गया, यही तुमको निकालना था। ठीक है, आंसर मैच कर लेना, देख लेना कि आंसर मैच करता है कि नहीं करता, शायद कर गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं गलती हुआ है क्या। नहीं, गलती तो नहीं, गलती तो नहीं हुआ है ना। चलो ठीक है ना। चलो अब बच्चों देखो, तो यहाँ पे ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ माइनस है, माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस आएगा, है ना। अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ही, कॉस इनवर्स थीटा ही होता है। ठीक है, तो इतना आएगा। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं लोगे, अगर माइनस भी रखोगे तो क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है ना। चलो ठीक है।